हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है मॉर्निंग के ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जा चुके हैं ड्यूटी और अभी तीनों बच्चे सो रहे हैं। तो घर की हालत अभी ऐसी है, तो इन सबको साफ करना है। और इधर मशीन पे भी जो कल साड़ी पहनी थी उसको भी धुलना है, तो वो भी अभी यहीं पे रखा हुआ है। तो साड़ी तो आज धुल दूंगी और कल है संडे को मशीन चलाऊंगी। आज है सैटरडे, तो आज कपड़े नहीं धुलूंगी, बस साड़ी को ही धुल दूंगी, खंगाल दूंगी वैसे पानी से। और उस दिन भर साड़ी पहन के रखी थी ना, तो खाना वाना खाई थी, तो फिर खाना खाने के बाद फिर धुलना पड़ता है अगर हम दिन भर साड़ी पहन के रखते हैं। तो इधर आरओ भी चला दी हूँ, पानी भी भर ली हूँ, थोड़ा सा किचन भी साफ करूंगी, रूम साफ करूंगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे अपना फुल सपोर्ट दीजिएगा। आप लोग अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं लाइव भी आया करूँगी। तो आप लोग आते नहीं है तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ लाइव को, क्योंकि लाइव खोल के जब बैठे रहो ना, लाइव में कोई नहीं आता तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब ढेर सारे लोग जुड़ते हैं ना, तब उसका बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे समेट लेती हूँ जो सामान बिखरे हुए हैं। तो टेबल पे भी बहुत सारे बिखरे हुए हैं, बड़ी वाली पे भी, छोटी वाली पे भी। और इनके कुछ कुछ कपड़े भी रहते हैं जो कि सुबह जाते हैं तो यहीं पे निकाल के रख जाते हैं। तो इन सबको हटाऊंगी और कपड़े ले जाके जो धुले हुए हैं उसको अलमारी में लगा दूंगी और जो नहीं धुले हुए हैं उसको साइड में रख दूंगी। धुलने वाले तो धुल गए हैं, ये बिना धुला रखा हुआ है तो उसको भी रख दूंगी। और ये जो है इसको बाद में धुलूंगी जब मशीन चलाऊंगी। तो दोनों टेबल पे ना एकदम सामान बिखेर के रख दिए हैं और सबसे ज़्यादा तो पेन बिखेर देते हैं। और टेबल साफ़ कर ली थी और फिर मैं बेड को भी थोड़ा ठीक कर देती हूँ। अभी आ गई है गर्मी, तो ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, कंबल तो नहीं ओढ़ना पड़ता। तो रात में जब ठंडी लगती है सुबह की टाइम ना, तो कंबल ओढ़ लेते हैं, और नहीं तो ये पतला वाला चादर जो है उसको ओढ़ लेते हैं। और अभी तो फैन चलाने की ज़रूरत पड़ती है, मच्छर भी खूब लगते हैं। तो फैन न चलाओ तो मच्छर लगते हैं, फैन चला लो तो ठंडा लगता है। तो अभी आजकल का मौसम ऐसे ही चल रहा है, सर्द गरम सर्द गरम। और सर्द गरम होने के कारण ना सर्दी जुकाम भी हो रहा है। और ज़रा सा एक दिन भी अगर फ़ैन चला लीजिए ना, तो सुबह उठिए तो फिर जुकाम हो जाता है। तो पीछे से झाँक रही थी, कुछ बोल रही थी, तो इसलिए मैं पर्दा लगा देती हूँ। ये लोग वीडियो में आना नहीं चाहते तो मैं लाती भी नहीं हूँ। और इधर चेयर रखी थी तो वो भी साइड में रख दूँगी दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ दिखा देती हूँ, टेबल को भी गीले कपड़े से साफ़ कर दी थी, अच्छा साफ़ हो गया है। तो ये जो सामान है तो ये यहीं का है, तो इसको हम ज़्यादा समेट नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का जो सामान है ना, ये जैसे रहते हैं यहाँ पे, बैठते हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपना, तो वही वाला सामान है, इनको ज़रूरत पड़ती रहती है। और इधर धुलने वाले जो कपड़े हैं ना, ऐसे मशीन में डाल देंगे। तो बाथरूम में भी ढेर सारे कपड़े रख दिए थे जो धुलने वाला था, तो ये सुबह नहाने गए तो बोल रहे थे ये सब बटोर के ना मशीन में डाल दो धुलने वाला। और फिर यहाँ पे जैसे टॉवल वगैरह हैंगर में रखते हैं ना, तो फिर जगह हो जाए, तो मैं वही हटा के फिर बाद उसमें मशीन में डाल दी हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में और ये मलाई ना निकाल के रख दी थी घी बनाने के लिए। तो उस दिन टाइम नहीं मिला तो फिर घी बनाती ना, तो फिर ये भी घर में थे। और देखिए मलाई जैसे कई दिन की हो जाती है ना, तो घी जब बनाते हैं ना, थोड़ा सा रूम में स्मेल सी आती है। जब तक घी नहीं बन जाता तब तक थोड़ी सी बदबू सी आती है। तो ये भी घर में थे तो मैंने नहीं बनाया कि चलो जब ये लोग जाएंगे ड्यूटी वगैरह, ये जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर बनाऊंगी। अपने को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, देखिए घी तो बनाना है। तो जैसे घर का घी होता है ना, तो दही वाला जो रहता है वो बदबू नहीं करता। और सिर्फ मलाई का जब हम बनाते हैं घी ना, थोड़ी सी स्मेल आती है, जब तक कि मलाई जो है ना, माखन जो है घी में ना बदल जाए।
तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला पानी आ रहा था, तो फिर अच्छे से मैंने धुल लिया। एक बार तो मैं धुल के रखी थी, इसीलिए बड़ी कढ़ाई में रखी थी ताकि सुबह की टाइम जब डायरेक्ट वाला पानी आए तो अच्छे से इसको धुल दी। और धुलने के बाद फिर सारी मलाई निकाल के दूसरी कढ़ाई में रख दी, मोटी वाली में। और उस कढ़ाई में ना जलती नहीं है, वो वाली कढ़ाई और स्टील वाली ना बहुत जल्दी जलने लगेगी। तो इधर मैं चाय भी रख दी थी, चाय मेरी पक रही है। तो चाय पक गई है तो फिर मैं चाय को छान लूँगी। और कढ़ाई में ना गर्म पानी रख दी थी। गर्म पानी रखने से ना जो घी लगा है इसमें मलाई में, मलाई का जो घी है, तो ये भी कढ़ाई भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और मेरे हाथ में भी घी लगा था तो चिकनाई होगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद चाय छान ली हूँ और जो कढ़ाई थी उसको रख दी हूँ चूल्हे पे। तो देखिए घी बनने में टाइम लगेगा क्योंकि मलाई ही इतना ज़्यादा थी, जितना ज़्यादा मलाई रहेगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे गुड़िया के लिए भी चाय छान दी हूँ और अपने लिए भी ले ली हूँ चाय। और इसके साथ में मैं लूँगी एप्पल। वैसे मैं सुबह ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ, सिर्फ फ्रूट और चाय भी लेती हूँ। और इसमें चाय बची हुई है तो अभी दोनों लोग जब मन करेगा तो उतना पी लेंगे। फिर इधर बर्तन भी रखी हुई थी तो इसको भी लगा दूंगी स्टैंड में। जैसे घी बनाते हैं ना तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी किया और फिर गर्म पानी करके ना जितने भी चिकनाई वाले बर्तन थे सबको एक बार धुली। फिर उसके बाद साबुन लगा के फिर माँज के फिर धुल के रखी। तो पानी झड़ गया था तो इसको भी बर्तन लगा दी हूँ हैंगर में। और फिर जाली पे भी टंगा दूँगी, स्लैब पे हो जाएगी जगह। तो ऐसे काम करती जाती हूँ। और स्लैब एकदम भरा भरा सा रहे ना, मुझे घबराहट सी होती है, थोड़ा सा बिखरा बिखरा रहता है। तो इधर घी बन गया था, मैं नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले इसको छान के रख देती हूँ। देखिए ठंडा भी हो गया है तो थोड़ा घी गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये गाढ़ा हो गया है मोटा, तो अभी और देर रख देंगे ना तो जम जाएगा, तो फिर हमें दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। तो अभी के अभी छान के रख देंगे, फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। तो चलाते रहे ना तो फिर धीमी आंच भी कर दिए थे तो कढ़ाई जलने नहीं पाए थे। नहीं तो कभी कभी जल जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कढ़ाई को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे घी छान ली हूँ और आप लोग को दिखा रही हूँ कि इतना घी निकला है। और इसमें कुछ कुछ पहले का भी था और जो कढ़ाई में बचा हुआ था तो ये खाने वाले डब्बे में इसको छान दूंगी। और जो मलाई है ना ऐसे दबा के निकाल दूंगी। तो मलाई कई दिन की हो गई थी तो ये वैसे बनाने लायक नहीं है, तो फिर इसको ना छान के ना डाल दूंगी पौधों में। पौधों में क्या, डस्टबिन में ही डाल दूंगी। और उसके बाद फिर किचन को कर लूँगी क्लीन, एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। और जब मैं नहा के आऊँ ना खाना बनाने के लिए तो किचन साफ़ सुथरा मिले। और जब साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं ना तो दिल खुश हो जाता है देख के कि हाँ साफ़ सुथरा है, तो फिर काम करने में मन लगता है।